मूवी की शुरुआत में हम साइमन नाम के शख्स को हॉस्पिटल में देखते हैं जो होश में आते ही अपने सामने डॉक्टर न्यूमन को पाता है। साइमन उनसे सवाल करता है कि मैं कहाँ हूँ, जिस पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम एक हॉस्पिटल में हो क्योंकि पिछली रात तुम बहुत ही बुरी हालत में पैरामेडिक्स टीम को मिले, जिसके बाद तुम्हें इस हॉस्पिटल में देर रात को लाया गया जहां इलाज के दौरान तुम 2 मिनट्स के लिए मर भी गए थे, पर अब तुम खतरे से बाहर हो। जिसके बाद डॉक्टर न्यूमन साइमन से सवाल करते हैं कि क्या तुम्हें अपना नाम याद है, जिस पर साइमन अपना नाम बताता है, साथ ही साथ वो अपने माता पिता और भाई के बारे में भी बताता है। फिर डॉक्टर की और सवाल पूछने पर हमें पता चलता है कि साइमन को पिछले 2 साल की कोई भी बात याद नहीं है। दरअसल साइमन को साल 2000 के बाद की कोई भी घटना याद नहीं थी, जबकि डॉक्टर न्यूमन बताते हैं कि इस समय साल 2002 चल रहा है। आगे डॉक्टर न्यूमन उसे बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी ऐना तुमसे मिलने के लिए आने वाली है, लेकिन साइमन को किसी ऐना नाम की महिला के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं था। अब हम फ्लैशबैक के जरिए देख पाते हैं कि बारिश के समय किसी का दुर्घटना हुआ है जो जाहिर है कि साइमन का ही होगा, लेकिन डॉक्टर न्यूमन ने किसी सड़क दुर्घटना का जिक्र नहीं किया था। तो आखिर साइमन का दुर्घटना कब हुआ, अभी इस बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब अगले दिन साइमन से मिलने एक महिला आती है जो साइमन को ठीक देखकर उसे गले लगाते हुए कहती है कि भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। जिस बात से हमें समझ आता है कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि साइमन की पत्नी ही है, लेकिन साइमन उसे नहीं पहचान पा रहा था, इसलिए उसे सारी बात बता देता है, जो सुनकर उसकी पत्नी रोते हुए उसके कमरे से बाहर चली जाती है। जिस पर साइमन उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन तब तक वो आगे जा चुकी होती है, इसलिए वो भी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है। लेकिन एक डॉक्टर उसे रोकते हुए पूछते हैं कि तुम आखिर कहाँ जा रहे हो, जिस पर साइमन समझाता है कि मैं ऐना से बात करने जा रहा हूँ क्योंकि वो उदास होकर यहाँ से चली गई है। और तभी वहाँ डॉक्टर न्यूमन आते हैं, जिसके तुरंत बाद ऐना भी वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि कुछ देर पहले जिस महिला ने साइमन से बात की थी वो उसकी पत्नी ऐना नहीं बल्कि कोई और थी। वहीं अब डॉक्टर न्यूमन साइमन की मेमोरी चेक करने के लिए उससे बात करने लग जाते हैं, जहां बात हुई बातों में साइमन अपने भाई पीटर के बारे में पूछता है, जिस पर ऐना बताती कि पीटर की मौत तो 2 साल पहले ही हो चुकी है। जो सुनकर साइमन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि पीटर से मैं कुछ दिन पहले ही मिला था। जिस पर डॉक्टर न्यूमन उसे समझाते कि तुम कुछ दिन पहले नहीं बल्कि साल 2000 में पीटर से मिले थे। अब यहाँ साइमन को एक और फ्लैशबैक आता है जिसमें वो उसी दुर्घटना से पहले की यादें देखता है, जिसका मतलब ये है कि आज से 2 साल पहले पीटर और साइमन का सड़क दुर्घटना हुआ, जिसमें बेचारा पीटर मारा गया, और इसी दुर्घटना के बाद की सारी यादें साइमन भूल चुका था। वहीं पीटर की मौत की खबर से साइमन को बहुत दुख होता है, जिसके बाद डॉक्टर न्यूमन ऐना को उसके साथ छोड़कर वहां से चले जाते हैं। अब उनके जाते ही ऐना साइमन को शक भरी निगाहों से देखते हुए सिगरेट पीने लग जाती है, जिस पर फिर साइमन उससे बात करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन ऐना साइमन को एक जोरदार तमाचा मारते हुए कहती है कि तुम बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन मेरे सामने कोई एक्टिंग नहीं चलेगी क्योंकि इस सब में मैं तुमसे कई बेहतर हूँ। जिसके बाद वो साइमन से किसी लड़की के बारे में पूछते हुए कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो लड़की मुझसे बेहतर है। जो सुनकर साइमन उसे हैरान होकर देखने लगता है क्योंकि उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि ऐना किस बारे में बात कर रही है, इसलिए वो उससे एक बार फिर पीटर के बारे में पूछता है, जिस पर ऐना बताती कि पीटर को तुमने मारा है। अब इसके बाद एक डॉक्टर आकर साइमन की जांच करने के लिए उसे अपने साथ ले जाकर एमआरआई मशीन में डाल देते हैं, जिसमें साइमन का सिर मशीन के अंदर होता है जबकि बाकी शरीर उस मशीन के बाहर ही होती है, जिस कारण साइमन आसपास की चीजों को थोड़ा बहुत देख पा रहा था। अब डॉक्टर मशीन को चलाकर वहां से कुछ देर के लिए चले जाते हैं और उनके जाते ही एक शख्स उस कमरे में आकर साइमन को इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उस शख्स की गतिविधियां से साइमन समझ चुका था कि वो उसकी जान लेने आया है, इसलिए साइमन पैनिक करने लगता है, जिसके तुरंत बाद वो खुद को उसी हॉस्पिटल के एक बेड पर पाता है। वहीं उसकी आवाज सुनकर डॉक्टर ट्रूमैन साइमन को किसी तरह शांत करवाते हैं, और इधर साइमन को चिल्लाता हुआ देखकर उसके बेड के बगल वाला पेशेंट नेम ट्रेविड उसे वैको कहकर बुलाता है, पर साइमन उसकी बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए ट्रूमैन से डॉक्टर न्यूमन के बारे में पूछता है।
जिस पर ट्रूमन बताते हैं कि इस नाम का कोई भी डॉक्टर यहाँ नहीं है। और तभी साइमन के कमरे में 2 नर्सेज आते हैं, जिनमें से एक एना होती है। और अब यहाँ उसे पता चलता है कि वो साल 2000 में वापस आ गया है और ये वही समय है जब उसका और उसके भाई पीटर का सड़क दुर्घटना हुआ था, जिसके बाद ही उन दोनों को इस हॉस्पिटल में लाया गया था। अब आगे हम साइमन को फिर से पैनिक करता देखते हैं, जिस कारण एक नर्स उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है, पर तभी वो वापस से साल 2000 में आ जाता है, जहां वो खुद को उसी MRI मशीन के पास पाता है। और तभी उसके पास डॉक्टर न्यूमैन आकर उसके पैनिक करने की वजह पूछते हैं, जिस पर साइमन बताता है कि कोई तो है जो उसकी जान लेना चाहता है। जिस पर न्यूमैन साइमन को उसकी रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, जहां साइमन देखता है कि उसके पास कोई नहीं आया था, बल्कि वो बिना बात के ही पैनिक कर रहा था। जिसके बाद साइमन बताता है कि मैं किसी तरह समय यात्रा करके 2 साल पहले पहुंच गया था, जब मैंने डॉक्टर ट्रूमैन को देखा। जिस पर डॉक्टर न्यूमैन का असिस्टेंट बताता है कि 2 साल पहले डॉक्टर ट्रूमैन नाम के डॉक्टर यहाँ काम किया करते थे। जो सुनकर साइमन भागते हुए उसी कमरे में आ जाता है जहाँ उसे 2 साल पहले रखा गया था। अब उस कमरे में साइमन को ट्रेविड मिलता है, जिसकी हालत बहुत खराब थी, पर वो साइमन को पहचान लेता है और डॉक्टर न्यूमैन के सामने बताता है कि 2 साल पहले इस वैको ने अचानक से पैनिक करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद डॉक्टर ट्रूमैन ने इसे शांत करवाया। फिर अगले सीन में हम फिर से उसी महिला को देखते हैं जिसे साइमन ने एना समझ लिया था। वो साइमन को अपना नाम क्लेयर बताती है और ये भी कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है, जिससे साइमन समझ जाता है कि आखिर क्यों एना ने उसे थप्पड़ मारा था। अब आगे हम साइमन और क्लेयर को लिफ्ट में देखते हैं कि तभी साइमन को कुछ पास मेमोरीज याद आती हैं, जिसमें वो क्लेयर को प्रपोज कर रहा होता है, जिसके बाद वो दोनों एक किस शेयर करते हैं। वहीं लिफ्ट के खुलते ही क्लेयर हॉस्पिटल से चली जाती है, जबकि साइमन एक बार फिर खुद को साल 2000 में हॉस्पिटल में पाता है। अब यहाँ डॉक्टर ट्रूमैन उसे पीटर की मौत की खबर देते हुए बताते हैं कि पीटर की मंगेतर भी हॉस्पिटल में है, जिससे तुम चाहो तो मिल सकते हो। इस पर साइमन अपने भाई पीटर की मंगेतर से मिलने जाता है तो उसे एना मिलती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। लेकिन वो पीटर की मंगेतर नहीं होती, बल्कि क्लेयर उसकी मंगेतर थी, यानी कि साइमन का अफेयर अपने भाई के मंगेतर के साथ था। अब ये पता चलते ही वो क्लेयर पर गुस्सा करते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें पीटर से प्यार था या तुम उसके सामने प्यार का दिखावा कर रही थी। जिस पर क्लेयर कहती कि मुझे उससे प्यार था, लेकिन ना जाने कैसे मैं तुम्हें पसंद करने लगी और मैं चाहती हूँ कि काश तुमने मुझे कभी प्रपोज ही नहीं किया होता। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। पर तभी साइमन की नज़र एना पर पड़ती है, जो उसे बताती कि जब तुम्हारे भाई की मौत हुई तो मैं उसके पास ही थी। जिसके बाद एना उसे पीटर की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें पीटर ने मरने से पहले कहा था कि साइमन ने मुझे मारा है। और अब वो उस वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए साइमन को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है, जिससे हम समझ पाते कि एना ने उसे ब्लैकमेल करके उससे शादी कर ली। लेकिन साइमन क्लेयर को पसंद करता था, जिस कारण एना से शादी के बाद भी उसका क्लेयर से अफेयर चल रहा था। अब अगले सीन में हम साइमन को कुछ दिन पहले के समय में देखते हैं, जहां वो उन घटनाओं को देखता है जब उसने खुद अपने भाई पीटर को बहुत ऊंचाई से धक्का दे दिया था, जिस कारण पीटर मरा तो नहीं, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो कभी भी मर सकता था। अब यहाँ साइमन उस जगह पर खड़ा था जहाँ से उसके पास वाले वर्जन ने पीटर को धक्का दिया था, और तभी कोई अनजान शख्स भविष्य वाले साइमन को मारने की कोशिश करता है, जिस कारण साइमन उसका हथियार लेकर उसे ही जान से मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि साइमन ने किसी अनजान शख्स को नहीं बल्कि ट्रेविड को जान से मार दिया है, यानी कि अब तक जो हुआ वो उसके दिमाग में चल रहा था, जहां उसे ये पता चला कि आखिर उसने किस तरह अपने भाई की जान ली थी। अब इस तरफ हॉस्पिटल में एक नर्स ने साइमन को ट्रेविड की हत्या करते हुए देख लिया था, जिस कारण उसने हॉस्पिटल के गार्ड्स को इस बात की खबर कर दी। इसलिए गार्ड साइमन के पीछे पड़ जाते हैं। तब साइमन वापस से पास में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाता, जिसका साफ मतलब है कि वो अपनी मर्जी से पास्ट या प्रेजेंट में नहीं आ सकता।
और तभी 2 गार्ड्स उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं। जीन से बचने के लिए साइमन भागने लगता है और अचानक में फिर वो खुद को 2000 के साल में पाता है। अब यहाँ वो उस घटना की आगे की चीज देखता है जब उसके पास वाले वर्जन ने पीटर को गाड़ी में डालकर नदी में डुबाने की कोशिश की। पर इससे पहले कि पीटर उस गाड़ी सहित नदी में डूबता, एक कार वहाँ आ जाती है, जिस कारण साइमन अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम साइमन को क्लेयर के साथ उस दिन देखते हैं जब उसने क्लेयर को प्रपोज किया था, जिसका मतलब ये है कि वो समय में और भी पीछे जा चुका है। और इस बार वो क्लेयर को साफ मना करते हुए कहता है कि तुम मेरे भाई की मंगेतर हो, इसलिए मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। जिस पर क्लेयर उसे मनाने की कोशिश करती है। वहीं उनकी बातें पीटर सुन लेता है, इसलिए वो क्लेयर को अपने घर से जाने को कहकर खुद घर में ऊपर की फ्लोर पर चला जाता है। और तब साइमन उसे सारी बात समझाने के लिए खुद भी ऊपर जाता है। लेकिन इस बार पीटर गलती से नीचे गिर जाता है, जिस पर साइमन बिना देरी के उसको हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगता है। पर रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है और उसकी कार का क्लेयर की कार से दुर्घटना हो जाता है। अब इसके बाद हम साइमन को पीटर के पास देखते हैं, जहां पीटर उसे बताता है कि हम सब यानी कि तुम, मैं और क्लेयर मर चुके हैं, क्योंकि उस दिन की दुर्घटना के बाद हम तीनों में से कोई भी बच नहीं पाया और हम सब इस दुनिया में तब तक फंसे रहेंगे जब तक तुम इस सच्चाई को मान नहीं लेते कि तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है और तुमने अब तक जो भी देखा या महसूस किया वो सब तुम्हारी कल्पना थी। इसलिए तुम्हें सब कुछ ठीक करने के बजाय ये मान लेना चाहिए कि तुम मर चुके हो, जिससे हमारी आत्माओं को शांति मिल सके। जो सुनकर साइमन कहता है कि मुझे एक और मौका चाहिए और उसके ऐसा कहते ही हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां कुछ डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब मूवी के आखिरी सीन में हम वापस से साइमन को हॉस्पिटल में होश में आते हुए देखते हैं, जहां डॉक्टर न्यूमन उससे कहते हैं कि तुम 2 मिनट्स के लिए मर चुके थे। और इसी कंफ्यूजिंग एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब आखिर इस मूवी में हुआ क्या, तो इसकी एक से ज्यादा थियरी की जा सकती है कि साइमन सच में मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, जिस कारण वो इंसानी दुनिया में फंसा था। क्योंकि यदि साइमन की मौत साल 2000 में ही हो गई थी तो एना ने उससे कब शादी की, यानी कि ये थियरी गलत है। वहीं मेरे हिसाब से साइमन बेहोशी की हालत में उन सारी घटनाओं को देख पा रहा था जो उसकी जीवन में हुई, यानी कि उसका पीटर को मारना, क्लेयर से अफेयर होना और एना का उसे ब्लैकमेल करना। साथ ही साथ वो सच में 2 मिनट के लिए मर गया था, जिस कारण ही उसके भाई की आत्मा ने साइमन से कहा कि तुम मर चुके हो, और असलियत में वो फिर से जिंदा हो गया और उसने ये सारी घटना अपने सपने में देखी, जो कि मेरी थियरी है। पर अगर आपको कुछ और थियरी लगती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।